भारत सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं रहा, अब सूरज की बारी है। जी हाँ, चंद्रयान-3 मिशन को मिली सफलता को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत ने 2 सितंबर 2023 के दिन अपने सूर्ययान आदित्य-L1 को लॉन्च कर दिया। और यह मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी एशिया कॉन्टिनेंट का इकलौता ऐसा मिशन था जो सूरज की तरफ रवाना हुआ था। और पिछले 45 दिनों से आदित्य-L1 बिना रुके ही आगे बढ़ता जा रहा है। और ये मिशन इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2008 में पहली बार इस मिशन की नींव रखी गई थी और इसे पूरी तरह तैयार होने में पूरे 15 साल लग गए थे। हालांकि चंद्रयान-3 की खुशी में किसी ने इस ऐतिहासिक मिशन पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अपनी राह में आगे बढ़ते हुए आदित्य-L1 एक के बाद एक कीर्तिमान रचे जा रहा है। में वह अपनी राह से भी भटक गया था। इसके बारे में इसरो ने बड़ा ही शॉकिंग अपडेट दिया है। तो क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया था आदित्य-L1 या फिर उसने अपने एक बार फिर से अपनी राह को पकड़ लिया है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन यहाँ चांद पर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर का सफर तय करके झंडे गाड़ दिए थे। वहीं धरती पर बैठे वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य-L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य-L1 को अपने बलबूते पर ही करना था। और ये सफर कोई 20-22 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर का था। इसलिए पूरी दुनिया की नजर आदित्य-L1 पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले इसरो एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया था। इसके बाद 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य-L1 ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लिए लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वहाँ अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य-L1 के साथ। जी हाँ, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो के हेड ऑफिस पे भगदड़ मच गई थी। क्योंकि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी राह की कई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य-L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य-L1 के क्राइटेरिया ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य-L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसने तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते अपनी राह में वापस आ गया। इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने प्रोजेक्ट क्रिएशन मैनुअल परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य-L1 के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि उसे परफेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि प्रोजेक्ट क्रिएशन मैनुअल से ये सुनिश्चित होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैग्रेंज पॉइंट 1 के पास वाली हेलो ऑर्बिट में सही से एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदित्य-L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा। अब से कुछ दिनों के बाद उसके मैग्नेटोमीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, सूर्ययान फिर से अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए उससे पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सही कदम उठाकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया है और अब ये अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य-L1 इस डिस्टेंस का 1% यानी कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑर्बिट में यह बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य की स्टडी करेगा।
अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कितना दूर से ही करना था, तो फिर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर की ऑर्बिटर पर ही घूमकर तो पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन की जा सकती थी। तो फिर इतना दूर क्यों जाना? तो बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट 1 एक ऐसी जगह है जहां पर आदित्य L1 को किसी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वे 24 घंटे 365 दिन लगातार सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर सकता है। वहीं इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद सूर्य और पृथ्वी आदित्य L1 पर ग्रेविटी यानी खिंचाव पर लगा पाएंगे, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होती है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले तो आदित्य L1 ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट बड़ी की और अब पृथ्वी के स्फीयर ऑफ फ्लुएंस से निकलकर इस पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर बढ़ चुका है, जिसे क्रूज फेज कहते हैं। इस क्रूज फेज के खत्म होने के बाद यह लैग्रेंज पॉइंट 1 के पास एक बड़ा चक्कर लगाएगा और मौका मिलते ही L1 पॉइंट के ऑर्बिट में घुस जाएगा, जहां से इसका रिसर्च वर्क शुरू होगा। अब इसरो अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट भेजने के बजाय गोल घूमकर फ्यूल बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूसरी स्पेस एजेंसी के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर उसका सफर करना पड़ा था और अब आदित्य L1 को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 80 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जिसे करीब 109 दिन लेने वाला है, यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में ये अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे कि वह सब तो ठीक है, लेकिन L1 पॉइंट पर जाकर आदित्य L1 करेगा क्या? तो ये सूरज से आने वाली रेडिएशन, सौर तूफान और कोरोनल मास इंजेक्शन और कोरोनल टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी करेगा। इसके लिए इस पर 7th एडवांस पेलोड अपलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो आदित्य L1 पर लगे सोलर पैनल की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे बड़े एंटीना के जरिए रिसर्च डाटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी कक्षा का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कि कोरोना पर तक पहुंचते पहुंचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आदित्य L1 यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूर्य समय समय पर मैटर को बाहर अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि अगर यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाए तो वातावरण के ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैला दे। ऐसे में आदित्य L1 इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोरोनल मास इंजेक्शन कब और कितनी तीव्रता से होता है। वहीं सूरज से आने वाले सौर तूफान भी हमारी पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक होते हैं, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती है, लेकिन अगर हम स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाएं, तो हमें इन सौर तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य L1 इन तूफानों पर भी नजर रखेगा। इसके अलावा यह एक तारे के रूप में सूर्य की ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कुल मिलाकर सूर्ययान आदित्य L1 सूरज के रहस्य से पर्दा उठाएगा, जो आज तक अनसुलझे हैं। और अपने इस काम को करने के लिए वह सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल लॉजिक ऑफ जीके को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करके जाएं। धन्यवाद।